श्री श्री सद्गुरु शिवात्मा रामदास कलयुग की महिमा है। और इस कलयुग की महिमा ऐसी है कि तुम इसे समझ नहीं पाओगे। समझने के लिए तुम्हें उस कलयुग को समझना होगा। उस कलयुग को समझोगे तब खुद में परिवर्तन कर पाओगे। कलयुग क्या है अब सहजता से समझाया गया है आगे, परंतु कुछ हमें समझ में आया और कुछ समझ में नहीं आया है। परंतु कलयुग वही है जहाँ अनैतिकता है। अनैतिकता ही कलयुग है। नैतिक तो कोई अभी चल नहीं रहे, कोई हो नहीं रहे, कोई बात ही नहीं, क्योंकि नैतिकता की बात तो सब करते हैं परंतु नैतिक है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि वो अपने को खुद को ज़्यादा होशियार, समझदार, ज्ञानी, विद्वान और अपने जैसा और कोई है ही नहीं। सिर्फ मैं ही मैं हूँ, सिर्फ मैं ही मैं हूँ, सिर्फ मैं ही मैं हूँ, ऐसा सोचता है। सोचें मुझे उससे क्या, मगर मैं देख रहा हूँ कि वो अनैतिकता के चंगुल में ऐसा फंसा हुआ है कि वो खुद को बचा नहीं सकता है। बचाना चाहे तो बचा सके, लेकिन बचा नहीं सकता है, क्योंकि माया ने उसको इतना घेरा है। माया ही अधोगति का कारण होती है। ध्यान रखो, इस जगत में माया ही अधोगति का कारण है। और माया के रूप अनेक हैं, इसीलिए तो मोहिनी रूप बताया है ना। विष्णु भगवान का ये मोहिनी रूप वो ऐसा है कि हमें ये अच्छा लगता है, हमें वो अच्छा लगता है, हमें ये अच्छा लगता है, हमें वो अच्छा लगता है, हमें ऐसा अच्छा लगता है, हमें वैसा अच्छा लगता है, हमें ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना, क्या क्या समझा है। सबको ही आप जानकार हैं, मुझे बार बार बताने की ज़रूरत नहीं। मैं तो सिर्फ इतना ही कहता हूँ कि तुम्हें तो खुद को जानना है कि कलयुग का महत्व, और महत्व यही है कि वो मोक्ष का दाता है। परंतु समझ में नहीं आएगा, क्योंकि अभी तक तो तुम माया के जाल से ऐसे उलझे हुए हो कि उस माया को त्यागने की मन में भीतर जरा सा भी कोई अगर जगह मिल जाती है तो तुझे भय लगता है ये मुझसे छीन जाएगा। अरे सबसे अमोलक तो तेरी श्वासें हैं, वो तुझसे छीनी जा रही हैं, परंतु तुझे मालूम ही नहीं तू कहाँ घूम रहा है, क्या कर रहा है। तेरा श्वास वो अमोलक धन है, उसकी तो तुझे फिक्र नहीं। और इस जगत की माया का, धन का, दौलत का, पैसे का, रुतबे का, अधिकार का और तेरी सत्ता का तुझे गुमान है। अरे जब मैं तुझ में भीतर बसा हुआ हूं तभी तक तू उसे गुमान से मेरे सामने आया हुआ है। अगर मैं भीतर से निकल जाऊंगा तो तू मेरे सामने गुमान कैसे करेगा। तू कहता है कि मेरा अल्लाह बड़ा, तू कहता है मेरा भगवान बड़ा, तू कहता है मेरा जीसस बड़ा, तू कहता है मेरा गॉड बड़ा, तू कहता है मेरा ये बड़ा, तू कहता है मेरा वो बड़ा। सब तो अपने अपने बड़े 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 देव बता रहे हैं, लेकिन बड़ा है कहाँ ये तो समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि तुम्हारे अंदर इतना पाप भरा हुआ है, इतनी गलतियाँ, इतनी अनैतिकताएं भरी हुई हैं, इसीलिए तो तुम्हें ये सब नजर आ रहा है, अच्छा लग रहा है। अनैतिकता ही कलयुग है। कलयुग कुछ और है ही नहीं। अनैतिकता ही कलयुग है। और अनैतिक तुम सब बनने जा रहे हो और बन रहे हो, क्योंकि तुम्हें माया अच्छी लगती है। जैसे कि छोटी सी बात है, मैंने किसी से उधार लिया और उसे वापस नहीं दे रहा हूं तो मुझ में कलयुग। मैंने धन लिया आपसे, पैसा लिया आपसे सेवा ली और मैं उसकी कदर नहीं करूंगा और मैं आपकी अवज्ञा रखूंगा और उसे वापस नहीं दूंगा, नहीं देना चाहता हूँ। हाँ, मैं देना चाहता हूँ, परंतु उसकी सक्षमता नहीं है, वो कैपेबल नहीं है, वो सक्षम में नहीं है, उसके पास इतना धन या आपकी जो सेवा
के प्रति हैं वो करनी है, वो नहीं है, तो ईश्वर भी उसे माफ़ करता है। क्यों? क्योंकि वो ऋणानुबंध से बंधा हुआ है, इसीलिए वो नहीं दे सकता, क्योंकि उसके पास है ही नहीं। परंतु होने के बावजूद हमारे पास इतना धन है और मैंने किसी से कुछ उधार लिया है और वापस नहीं दे रहा हूँ, तो ज़रूर मेरे पास से सारा धन चला जाएगा, मैं अभी भिखारी हो जाऊंगा। परंतु अभी नहीं समझ में आएगा। क्यों समझ में नहीं आएगा? क्योंकि अभी तो तुमने उसको छीना है ना। ब्राह्मणों से भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि हे ब्राह्मणों, तुमने जब ये जान लिया है और दूसरों को ज्ञान दे दिया है, तो खुद क्यों नहीं अपनाते हो? खुद को तो अपनाना चाहिए ना। क्षत्रिय से कह रहा हूँ, तुझे बल दिया है, ताकत दी है, सत्ता दी है, पद दिया है, बड़प्पन दिया है, तो ही काम का है। बड़प्पन नहीं दिया है तो कोई काम का नहीं है। बड़प्पन तुझके भीतर होना चाहिए। बलवान से लड़ेगा, हो सकता है तू हार जाएगा और हो सकता है तू जीत भी जाएगा। बल से बल की टक्कर लगती है, तो बल तो कितने ही प्रकार के हैं इस संसार के अंदर। एक बल नहीं है, तेरा शरीर का भुजा का बल नहीं है, उसमें तो मैं बसा हुआ हूँ। अभी मैं निकल जाऊँगा तो तू कैसे कर सकेगा? करके दिखा देना जब तेरे में से मैं निकल जाऊँ। आज तुझ में मैं चलता फिरता, उठता बैठता बोलता तुझे महसूस करवा रहा हूँ। तू जी नहीं रहा है, तू जी नहीं रहा है, तुझे महसूस करवा रहा हूँ कि तेरा शरीर है, इतना बलवान है, इतना शक्तिवान है, इतना तेजस्वी है, और तू इसका सदुपयोग कर। परंतु तो बार बार उसका दुरुपयोग ही कर रहा है, इसीलिए तो अधोगति की तरफ ही जाएगा। कलयुग में तेरा उद्धार नहीं होगा और इसीलिए तुझे परेशानियाँ भोगनी पड़ेगी। और उसकी परेशानी यही है संसार की। और स्वास्थ्य, संसार की सबसे बड़ी परेशानी है अस्वास्थ्य। स्वास्थ्य स्वस्थ वही रहता है जो निष्कपट होता है, निराभिमानी होगा। जब निष्कपट हो जाएगा तो उसको अभिमान तो होगा, लेकिन किसका होगा? अपने खुद की सच्चाई का, झूठ का अभिमान नहीं होगा। परंतु मैं देख रहा हूँ कि दुनिया वाले भी झूठ के अभिमान में ही मरे जा रहे हैं, सच्ची बात को स्वीकार ही नहीं कर रहे हैं। अब करे तो करे क्या? धन तुमने लिया है किसी से और वापस देना चाहते हो, बहुत अच्छी बात है। तुम्हारे पास हैं तो दे दो, नहीं तो तुम्हारे पास से ये सारा धन चला जाएगा और तुम और तुम्हारे आने वाली संतानें वो दुनिया से मांगती फिरेगी, दुनिया के भरोसे रहेगी, यानी कि वो भीख मांगेगी। ध्यान रखना, तुम अपने बच्चों को भीख मंगवाना चाहते हो या उन्हें राज दिलवाना चाहते हो? राज दिलवाना चाहते हो तो तुम्हारे में से अनीति को निकाल दो, अनीति को निकाल दो, अनीति का त्याग कर दो। अनीति ही तुम्हारा कलयुग व्यवहार बन के बाहर न उभरने आए। सतयुग में तो बात ही निराली है। अगर ये समझ लो तो तुझ में तू परमात्मा स्वयं आप प्रकट हो गए हैं, जो धारो वो कर सकते हैं। नहीं तो देख लो, कुछ नहीं होने वाला है तुम्हारे से। इसीलिए तुमने किसी से अगर कोई धन लिया है तो उसे वापस दे दो। तुम्हारी किसी ने कोई सेवा की है तो तुम उसका बदला चुका दो। या तुम्हारे अंदर मानवता है तो कोई ऐसा ज़रूरतमंद इस जगत में है तो उसको क्या दो, उसको सेवा दो, उसको मदद करो, उसको आगे बढ़ाओ, चाहे किसी भी रूप में। ज्ञान नहीं है तो ज्ञान देकर, धन है नहीं तो धन देकर, और धन है परंतु उसका सदुपयोग उसे मालूम नहीं है तो सदुपयोग सिखाकर। ये संसार के नियम हैं, अगर समझोगे तो समझ जाओगे। संसार के नियम है, ये अनीतियों को त्याग दो। किसी की अमानत धन दौलत पे तुम अपना क्या
गलत निगाह मत रखो। तुम्हारे पास उसी का आनंद लोगे तो तुम्हें मालूम हो जाएगा कि परमात्मा तो यही है और कहीं है ही नहीं। कोई तृष्णा ही नहीं है तो कोई कष्ट तकलीफ दुख है ही नहीं। और गुरुदेव बार बार समझा रहे, तृष्णा रहित हो जाओ, द्वंद्व रहित हो जाओ, अद्वैत हो जाओ, अद्वैत हो जाओ, अद्वैत हो जाओ। और अद्वैत होने के लिए तुम्हारे अंदर से भीतर से सब कष्ट तकलीफ आपको निकालना ही होगा। वो तुम्हें ही निकालना है, कोई और नहीं निकालेगा। और तो मार्ग दिखाएगा, गुरु मार्ग दिखाता है, चलता वो शिष्य है। और वो जो शिष्य चलता है उसी को मिलता है और वो ही पाता है, जिसने नहीं जाना नहीं पाया। अभी ऐसा समझ लो कि इतने सारे संसार के अंदर उदाहरण दिए हुए हैं। हर कोई दधीची ऋषि नहीं बन सकता, हर कोई वशिष्ठ नहीं बन सकता, हर कोई विश्वामित्र नहीं बन सकता, हर कोई मार्कंडेय ऋषि नहीं बन सकता, हर कोई नरसिंह मेहता नहीं बन सकता, हर कोई भगत गुरा कुमार नहीं बन सकता, हर कोई संत नहीं बन सकता। और संत तुकाराम 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 तुकाराम, मेरा राम नहीं, तू का राम, तेरा राम। कौन? तेरा राम वही जो इस शरीर में श्वास ले रहा है, वो शक्ति दे रहा है। श्वास ले रहा है, उसकी शक्ति दे रहा है। तो भोजन कर रहा है, उसको पचाने का कार्य कर रहा है, वो तेरा राम है। तेरे भीतर बैठा हुआ ये मंदिर है ना, ये शरीर है तेरा, ये मंदिर है। बार बार समझा रहा हूँ और यही कह रहा हूँ कि यही तो दशरथ है। और यही कह रहा हूँ कि इसी के अंदर रावण बसा हुआ है, इसी के अंदर विभीषण बसा हुआ है, इसी के अंदर सुग्रीव बसा हुआ है, इसी के अंदर बाली बसा हुआ है, इसी के अंदर भरत बसा हुआ है। और ये हनुमान इसको मिलाते रहते हैं, चलाते रहते हैं। और राम भक्त हनुमान यानी अपना श्वास। इसीलिए तो श्वासे श्वासे राम भजने के लिए गुरुदेव ने समझाया है, तुम स्वस्थ निरोगी, कोई रोग नहीं, न शरीर में, न मन में, न तन में, न मन में, न तन में, न धन में, न बदन में, कहीं तुम्हें रोग नहीं होगा। अगर गुरुदेव बता रहे वैसा तुम योग स्मरण करोगे। जैसे श्वास लेते हुए और श्वास छोड़ते हुए अगर तुम यही उच्चारण कर लोगे तो खुद को सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग से मुक्त होकर पांचवें युग में पहुंच जाओगे। वो पांचवा युग वो युग है जो स्वयं में आप बन जाओ। आपके भीतर से सारी ही खराबियाँ, तकलीफ़ें, बुराइयाँ, देह दोष, शरीर रोग, मन का रोग, तन का रोग, धन का रोग, वैभव का रोग, हा सत्ता का रोग,
अधिपत्य का रोग, सारा ही रोग चला जाएगा और तुम स्वयं निर्मल हो जाओगे और ईश्वर हम स्वयं को प्रकट कर पाएंगे। ईश्वर हम स्वयं को प्रकट कर पाएंगे। ये मेरा देह जो है वो शंकर लाल जी और दमयंती देव उनका संतान है और शंकर लाल जी गौरी शंकर जी के पुत्र हैं, गौरी शंकर जी मोड़ जी के पुत्र हैं और मोड़ जी हैं मेरे दादा परदादा लपड़दादा। ऐसे करते करते आखिर तो मैं ब्रह्म ही हूँ। मेरी माता वो दमयंती देवी धर्माशंकर जी की पुत्र हैं और धर्माशंकर जी वो विश्वनाथ जी के पुत्र हैं और विश्वनाथ जी के भ्राता भवानी शंकर जी मड़िया निवासी वो मेरे फूफा हैं। मगर उससे मुझे कुछ लेना देना नहीं है। मुझे ये लेना देना है कि इसके अंदर जो ये बोल रहा है चल रहा है वो मेरे गुरु हैं, स्वयं मैं हूँ ही नहीं। मैं था, दुनिया में रहा, बहुत कामनाओं से घिरा हुआ था। कई बार मन में पापा अलंकार उद्भव होते थे और पापा अलंकार उद्भव होने पर भी मैं कभी विचलित हुआ हूँ तो सिर्फ यही जानकर कि ये मेरा कर्तव्य है, मेरा धर्म है और मुझे करना है, क्योंकि बंधन से मुक्त होना हो तो हर कर्ज को चुकाना होगा। वो तुम्हारा कुछ भी नहीं लगता परंतु तुम्हारा सब कुछ लगता है। वो कर्ज चुका दोगे बस इसी के लिए बाद तुम श्री सद्गुरु शिवात्मा रामदास के दर्शन कर पाओगे, क्योंकि वो भीतर बसे हुए हैं और जगत कल्याण करने के लिए संसार में बता रहे हैं। वो अजर हैं, अमर हैं, कभी मिट नहीं सकते, कभी खत्म नहीं हो सकते। वो अजर हैं, अमर हैं, यानी कि दूसरों की मदद करने के लिए आज भी अनजान व्यक्ति हैं वो दूसरों की मदद करता है। गलत हो सकता है कि 100 में से 99 नहीं करते हैं, लेकिन एक तो करता है, उसी का महत्व है। गुरुदेव ने यही बतलाया है। मैं आपको नहीं जानता परंतु आपको सच्चा ज्ञान दे दूं, सच्चा अंदर से भीतर से आपको अंदर जो जिस ईश्वर को भी मानते हो, जिस गॉड को भी मानते हो, जिस भगवान को भी मानते हो, जिस अल्लाह को भी मानते हो, जिस किसी को भी शक्ति को मानते हो, वो तुम्हारे भीतर में प्रकट करने का मार्ग बता रहा हूँ। मैं और कुछ नहीं कर रहा। मैंने अपने भीतर ईश्वर को प्रकट किया है। मैं हूँ ही नहीं और मेरे भीतर ईश्वर प्रकट होकर श्री सद्गुरु शिवात्मा रामदास की कृपा हुई। इसीलिए अगर ये श्वास नहीं चलता तो मैं नहीं कर पाता और श्वास चल रहा है इसीलिए कर पाया हूँ और इसीलिए मैं आपको ये साक्षात्कार करवा रहा हूँ। आप कहाँ नहीं हो, सर्वत्र हो और सर्वत्र आप हो तो मुझे आप दूसरे किसी से द्वेष की ज़रूरत ही नहीं। वही तो अल्लाह सिखाता है, वही ईश्वर सिखाता है। सच्चा उसका ज्ञान मोहम्मद साहब का पहले जान लो, संत महात्माओं का ज्ञान जान लो, पीर पैगंबरों का, सच्चे पीर पैगंबर। अभी कली काल की बात नहीं कर रहा हूँ, कली काल के पीर पैगंबर तो भटकाने वाले हैं, क्योंकि मैं जान रहा हूँ सच्चाई से परे करने का कार्य करने वाले वो पीर पैगंबर नहीं हो सकती। सबसे पहले तो वो इंसान ही नहीं हो सकते। इंसान ही नहीं है, मनुष्य ही नहीं है तो ये सब पीर पैगंबर संत महात्मा लोग कहाँ से होंगे, कहाँ से पृष्ठ होंगे, कहाँ नहीं हो सकते। जिसके भीतर जरा सा भी द्वंद्व अहंकार है तो समझ लो उसके भीतर कलयुग का निवास है। और जिसके भीतर द्वंद्व है ही नहीं, एक शिव ही शिवात्मा और राम यानी ये शरीर और भक्त
यानी इसके अंदर होने वाली जो क्रियाएं श्री शिवात्मा रामदास, श्री राम भक्त हनुमान, वो मेरा श्वास है, वो श्वास आपका है, वो श्वास हर किसी का है, हर किसी जीव प्राणी का है। समझ लेना, मनुष्य को मनुष्य में प्रकट करने के लिए राम का अवतार लिया। और ये वाल्मीकि ऋषि अनपढ़, जिसने एक अक्षर का ज्ञान नहीं था, संस्कृत में उन्होंने वाल्मीकि रामायण की रचना की। अरे मूर्खो, इतना तो समझ लो, इसमें भी समझ में नहीं आ रहा है तो भी बार बार क्या समझाऊं। तुम तुलसीदास को मोह से ग्रसित कहते थे, उसने रामचरितमानस को रच ली। तुम्हारे भीतर भी वो ताकत है, अगर तुम ये काम माया छोड़ दो तो। ये काम माया कौन सी है? कामनाएं उत्पन्न करने वाली जगत की जो भी दिखाई देती है वो काम माया है। इसीलिए तुम और कोई समझ रहे हो वो मत समझो, क्योंकि हमने भ्रमणाओं में जीना सीख लिया है, सत्य से परिचित नहीं है, सत्य से वाकिफ नहीं है, सत्य को जानते हैं मगर भ्रमणाओं में जीना सीख लिया है। इसीलिए संसार दुखी है। संसार के दुखी होने का कारण यही है। और यही कलयुग कहता है कि मैं इस तरह से लोगों को भ्रमित करूंगा कि जिसने किसी का धन लिया है तो वो वापस नहीं देवे, पाप युक्त हो जावे, किसी की सेवा करना उसके लिए द्वेष बन जावे। क्यों? जैसे कि आज बहुएं सास की सेवा नहीं करती, माताएं पुत्री की सेवा करती है मगर बहू की सेवा नहीं करती, बहू को गौण समझती हैं, पुत्रियों की अच्छी सेवा करती है। पुत्र पिता की सेवा नहीं करता पर पिता पुत्र की सेवा करता है, और पिता पुत्र की सेवा करता है और उसे इतना सक्षम में भी बनाता है कि वो उसकी सेवा करे। लेकिन पुत्र करते नहीं हैं, बहुएं करती हैं लेकिन करती नहीं हैं, पुत्रियां करती हैं लेकिन करती नहीं हैं, क्योंकि पुत्री तो बहू बन के जाती है ना, वो माता की खुद करी सेवा करेगी लेकिन सास की नहीं करेगी। हाँ, ध्यान रखना, ये बड़ी गहन बात है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। यही लोग कलयुग में कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ से जन्म लेकर मेरे तात मात की सेवा, यानी मेरे ससुर हो, सास हो, कोई उनके कोई रिलेटिव हो, या कोई आम जीव ही प्राणी जगत का क्यों नहीं हो, मैं उसकी मदद नहीं करूँ तो मुझ में वो राम है ही नहीं, मुझ में वो अल्लाह है ही नहीं, मुझ में वो ईश्वर है ही नहीं, मुझे वो भगवान है ही नहीं, मुझ में वो शक्ति है ही नहीं, मुझ में वो देव है ही नहीं, मुझ में वो देवी ताकत है ही नहीं। यानी कौन हूँ मैं? मनुष्य भी नहीं हूँ। मनुष्य को दया आती है, ध्यान रखो, और मनुष्य को दया आती है, इसीलिए उन्होंने वाल्मीकि ऋषि ने ये ज्ञान बताया है हमें अपने को भीतर से निकाल कर, कि राम जी को दया आई सुग्रीव पर और उनकी मदद की, और उनको समझा ऋषि विभीषण ने, और विभीषण ने समझकर राम भक्त हनुमान ने उनको, ये देखो चीख चीख कर कह रही हैं जीव, देखो ये रात्रि का समय है, अभी चीख चीख कर कह रही हैं कि जागो लोगों जागो, ये कलयुग आया है और कलयुग को भगाने के लिए शिवात्मा रामदास आए हैं। श्री सद्गुरु शिवात्मा रामदास आए, 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 श्री सद्गुरु शिवात्मा रामदास सुख कह रहे राम भक्त हनुमंत, आप ये रूप लेके आए और चिल्ला चिल्ला के सबको जगाए रहे।
हे सुखदेव जी, आप जगा रहे हो, आप जगा रहे हो, सभी को जगा रहे हो। राम जाग जाओ इंसानों। देखो मेरे सुखदेव कह रहे हैं, शुक ऋषि, शुक पति, शुक ऋषि, शुक पक्षी, ये कह रहे हैं बार बार, राम 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 राम